बेटा मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बना रहा हूँ सॉल्यूशन की। तो इस बार मैंने जो पिक किया है वो चैप्टर नंबर 8 मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम का जो एक्सरसाइज 8.3 है। ये 8.3, तो 8.3 का ये जो क्वेश्चन है लास्ट में, मैंने बार बार क्लासेस में पढ़ाता हूँ या जब भी वीडियो बनाता हूँ तो मैं मेंशन करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर बेटा 13 तक ये लाजमी करें। जितने भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं वो जो जिस बोर्ड से भी ताल्लुक़ रखते हैं वो लाजमी करें। 9 से लेकर 13 तक। अभी पंजाब बोर्ड में ये 10 क्वेश्चन आया हुआ था, तो मैं इससे स्टार्ट लेता हूँ, फिर इनमें से एक क्वेश्चन करवा दूंगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। ठीक है, तो सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। मैंने जो गोल्डन शीट अपलोड की है फेडरल बोर्ड के बच्चों के लिए, उसमें भी एक इस तरह के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, 3, देन अगेन 6, देन 14, ठीक है, 17, ये बार बार इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके पास। ठीक है, ये 14 अगेन आ गया, 6 पिक्चर रिपीट हो रही है। तो मैं पहले आपके पास इस शीट का क्वेश्चन 17 है, वैसे किताब में 8.3 में क्वेश्चन नंबर 10 है, ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, ओके बेटा, मैंने 8.3 का क्वेश्चन नंबर 10 लिख लिया है, गोल्डन शीट्स में भी इंक्लूड है। इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, पहले आप लोगों को आना चाहिए जी बच्चों बायनॉमियल एक्सपेंशन, राइट, बायनॉमियल एक्सपेंशन। ये क्या होती है बेटा? बेटा आपके पास ये फॉर्मूला है बायनॉमियल एक्सपेंशन का, 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। ये आप यहाँ तक लिखें काफ़ी है, बिकॉज आगे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसकी वजह क्या है मैं बताऊँगा, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, एनीवेज विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं आगे। आपने ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है। तो आपके पास बच्चों देखो, इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। 1 के सामने बेटा यहाँ पर 1 है, ठीक है, तो इनको कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज 1 के सामने 1 है। एन एक्स के सामने क्या है? एन एक्स के सामने है 1/4, तो हम लिख देंगे एन एक्स इक्वल्स टू 1/4। एक्चुअली हम इस फार्मूला को और इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं दोनों साइडों को। ओके बेटा, तो आप लोगों ने क्या किया? कंपेयर किया। एन एक्स के सामने क्या था? 1/4, और बेटा एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, ये जो टर्म है 7x², इसके सामने क्या था? 1.3 डॉट, ये मल्टीप्लाई वाला है बेटा, ये पॉइंट वाला नहीं है, डेसिमल वाला नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या, तीसरी टर्म को कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इसकी हमें यूज़ ही नहीं करना पड़ेगा। तो आपने 1 के सामने 1 था, एन एक्स के सामने 1/4 था, और ये जो पूरी टर्म लिखी हुई थी इसके सामने क्या था आपके पास? 1.3 एंड 4.8। बाकी इसको ज़रूरत नहीं है जो तीसरी टर्म दी हुई है यूज़ करने की, क्योंकि हमें 2 वेरिएबल चाहिए, और 2 वेरिएबल निकालने के लिए मैथ में 2 इक्वेशंस काफ़ी होती हैं। ठीक हो गया, तो आगे चलते हैं। अब ये पहली इक्वेशन है, पहली इक्वेशन से आपने फॉर एग्जांपल x की वैल्यू बना ली, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 1/4n, या आप n नीचे ले आए। ठीक है बेटा, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो, और ये x की वैल्यू आप पुट कर दो इस जगह पे, तो n-1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, x की जगह आ जाएगा ये पूरी टर्म 1/4n स्क्वायर्ड, 1.3 मीन्स 3 आ जाएगा, एंड 4.8 is 32, right? So n minus 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 2 होता है, और 1/4 is 16, और n स्क्वायर्ड इक्वल्स टू 3/32। अब इसको आगे लेके चलते हैं। एक n से कैंसिल हो गया बेटा, n minus 1 over 16 to the 32n, 3/32, 32 से कट गया, तो आपके पास बेटा क्या आ गया? n minus 1 over n इक्वल्स टू 3, n minus 1 इक्वल टू 3n, आप n minus 3n इक्वल्स टू 1, 2n इक्वल्स टू 1, तो बेटा n की वैल्यू आ जाएगी -1/2। आपने क्या क्या वैल्यू निकालनी थी? n की और x की, मैंने शुरू में बताया था। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? -1/2। ठीक है, मैं इसको ज़रा सा वो कर देता हूँ मिनिमाइज, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम कहाँ से चले थे और कहाँ तक पहुँच गए। सही है, अब आपने क्या किया कि अगर आप n की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए आपने पुट कर दी
ये n की वैल्यू यहाँ पे, तो पुट n इक्वल्स टू -1/2 इन इक्वेशन नंबर 2 इसमें, तो x विल बी इक्वल्स टू 1/4, n की जगह आ जाएगा -1/2, तो 2 1s are 2 2s are, तो ये आ गया 1/-2। सो x की वैल्यू आ गई बेटा -1/2 और n की वैल्यू भी आ गई -1/2। तो आपने, मैंने शुरू में बताया था आपने दो वेरिएबल्स निकालने हैं x और n, तो दोनों चीज़ें आ गई। अब जब ये दोनों वेरिएबल्स आ जाएं तो आपने क्या करना है बेटा कि आपने ये जो इक्वेशन नंबर 1 हमने लिखी थी बायनॉमियल एक्सपेंशन, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देनी है, किसमें, यहाँ पर 1 + x⁴n। तो मैं हेडिंग दे रहा हूँ नीचे, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1, वो क्या थी, 1 + x⁴n। आप ऊपर देख लीजिएगा, इसमें जब आप पुट करेंगे 1 + x की जगह आ जाएगा बेटा उसकी वैल्यू -1/2 जो हमने निकाली है, और n की जगह आ जाएगी n की वैल्यू जो हमने निकाली है -1/2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 - 1/2 -1/2, तो ये 1/2 -1/2। जब आप नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए इसको ऊपर नीचे करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो ये पावर नेगेटिव थी तो अब क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ये आपके पास बन जाएगा √2, ठीक हो गया, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ अवर इक्वेशन। ठीक है, तो यही आपने बनाना था। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने प्रूफ में √2 लेकर आना था। ठीक है, क्वेश्चन में चेक कर सकते हैं। तो ये आपके पास तरीका था क्वेश्चन 10 को सॉल्व करने का, n निकाला, x निकाला और लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दिया, बस। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ ताकि आपको और फेयर आइडिया हो जाए। ओके बेटा, तो अब मैंने क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है बेटा, क्वेश्चन में से ये मैंने 10 करवा दिया है। ऊपर 9th के जो पार्ट्स हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर होंगे जैसे मैंने बताया, और 11 12 13 में से मैं 13 करवा रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि एक प्रूफ वाला कैसे होता है। अच्छा, मेन एम हमारा वही होगा बेटा कि आपने n और x निकालना है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे 1 होना लाजमी है। ठीक है, 1 ना हो तो हमारे पास बायनॉमियल एक्सपेंशन से हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो हम पहले क्या करेंगे, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। इससे क्या होगा कि हमारे पास जो फॉर्म है वो बिल्कुल बायनॉमियल एक्सपेंशन वाली बन जाएगी। 2 फैक्टोरियल बाय 2/5 का स्क्वायर, ठीक हो गया। तो ये आपने उस तरह की फॉर्म बना ली, दिस इक्वेशन नंबर 1। नाउ हम लिखते हैं बायनॉमियल एक्सपेंशन, बायनॉमियल एक्सपेंशन। तो 1 + x⁴n इक्वल्स टू 1 + nx + n, ये मैं रेस कर देता हूँ, प्लस n(n-1) डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल x², और ये आगे लिखने की जरूरत नहीं है। पहले बेटा क्या मसला था, पहले इसके अंदर 1 नहीं था, तो 1 हमने क्यों ऐड करवाया, ताकि कंपेयर करना आसान हो। तो 1 के सामने 1 है, ठीक है, nx के सामने क्या है, 2/5, तो हम लिख देंगे nx विल बी इक्वल्स टू 2/5, और इस पूरी टर्म के आगे के सामने क्या है, n(n-1) डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल x² इक्वल्स टू ये पूरा 1.3/2 फैक्टोरियल 2/5 स्क्वायर्ड। ठीक हो गया बेटा, तो ये हमने कंपेयर कर दिया। अब क्या करेंगे, उसी तरह हम n और x निकालेंगे। यहां से पहले x निकालेंगे तो 2/5n, और ये x की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, n(n-1). आपको तरीका समझ आ गया होगा, बिल्कुल सिमिलर है। तो 2/5n का होल स्क्वायर, 3 1s are 3, 2 फैक्टोरियल बेटा 2 होता है, बेशक आप चेक कर लेगा, 2.12 आ जाता है। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि इससे नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवा दें, और 2 का स्क्वायर 4 और 25 नीचे वाले का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा n(n-1), 2 फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, 4/25n स्क्वायर्ड, 3/2, 4/25। तो बेटा 4/5 4/5 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल,
n से कैंसिल, तो n माइनस वन ओवर ये एक n बच गया और वहाँ पे 3 बच गया। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस वन इक्वल टू 3n माइनस वन, सॉरी n, तो 2n इज इक्वल टू माइनस वन, तो n आ जाएगा माइनस वन ओवर टू। जैसे पिछले सवाल में माइनस वन ओवर टू आया था, इस तरह इस सवाल में भी n की वैल्यू जो है माइनस वन ओवर टू आ गई है। ठीक हो गया, ये इधर पुट कर दो, 2 ओवर 5 और n की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन ओवर टू। ठीक है, ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 ओवर 5 माइनस के साथ, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 4 ओवर 5 और n की वैल्यू आ गई माइनस 1/2। और हमने क्या करनी होती है बेटा, हमने ये करनी होती है पुट यहाँ पे बायनॉमियल एक्सपेंशन में, यहाँ पे पुट करनी होती है, मैंने बार बार बताया है लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो अब ये आपने वैल्यू याद रखनी है, कौन कौन सी है दोनों। तो हम पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2। क्या है इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड, 1 प्लस एक्स की पावर n, तो 1 प्लस एक्स की वैल्यू है माइनस 4 ओवर 5 और n की वैल्यू है माइनस 1 ओवर 2, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 4 ओवर 5, तो ये आ जाएगा 1/5 माइनस 1 ओवर 2। इसको उल्टा करोगे तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, और ये और इसको फिर अंडर रूट 5 बना देंगे। ठीक हो गया, तो ये बेटा आ गया आपके पास इसकी वैल्यू। ठीक है, यहां तक तो प्रूफ हो गया, लेकिन इन्होंने एंड में एक इक्वेशन भी दी हुई थी इस सवाल में। इस सवाल में अनोखी बात यह है कि इसमें एक इक्वेशन भी थी कि ये इक्वेशन भी बनानी है। तो जब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू बन जाए, जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू बन गई है अंडर रूट 5, तो आपने क्या करना है बेटा, आपने इस वैल्यू को कंपेयर करना है, बराबर रख देना है, बल्कि कंपेयर करना इक्वल रखना है 1 प्लस वाई के, बस। तो आपके पास ये इक्वेशन भी बन जाएगी। कैसे, मैं बताता हूं। आपके पास वैल्यू क्या आई है अंडर रूट 5, आपने इसे इक्वल रखना है 1 प्लस वाई के, तो इसका स्क्वायर लोगे दोनों साइडों पे, तो ये आ जाएगा 5 विल बी इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y, तो वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, और ये 5 इधर आके माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0, तो वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ गया जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी। ठीक है, रिक्वायर्ड इक्वेशन कब बनेगी, जब आप लेफ्ट हैंड साइड, ये देखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन यही है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन कब बनेगी बेटा, जब आप लोग n और x निकाल चुके होंगे, लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर चुके होंगे, एक नंबर आ चुका होगा, और उस नंबर को आपने जस्ट इक्वल रख देना है 1 प्लस वाई के, तो इक्वेशन बन जाएगी। तो इतना सा काम था इसमें। ठीक हो गया, और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है।